विचित्र पुष्प पार्ट 2। इतने सुंदर और सुगंधित फूल अशुभ सूचक कैसे हो सकते हैं? उनका खिलना कैसे अशुभ माना जा सकता है? प्रताप वर्मा ने प्रश्न किया। मैं यह बात समझाऊंगा। सुना है कि दो सैनिक वे फूल ले आए हैं। आखिर सैनिक क्यों फूल खिलने वाले उस दक्षिणी की दिशा के सरहदों पर गए? कहीं वहाँ झगड़े तो नहीं हुए ना? राजगुरु ने पूछा। नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के बल से देश की सारी प्रजा सुखी व शांत है, कहते हुए राजा ने शताब्दी के बारे में सैनिकों की बताई सारी बातें सुनाई। सब सुनकर राजगुरु ने पूछा, वे फूल अब कहाँ है? राजकुमारी के महल में है। उसे इन फूलों से इतना लगाव हो गया कि उन्हें बगीचे में नहीं अपने महल में ही सजाया है। उन्हें वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। मेरी तरफ से राजकुमारी को बताइए कि उनको राजभवन में रखने से राज परिवार को भारी नुकसान पहुँचेगा। राजगुरु ने कहा। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधारी है। एक क्षण मौन रहकर राजा ने कहा। अब कृपया बताइए तो मैं सुनना चाहता हूँ, ये फूल क्यों अशुभ सूचक है? राजकुमारी प्रियमवदा उन फूलों को अपने प्राण समान मानती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन फूलों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना उसके लिए श्रेयस्कर होगा। राजकुमारी को बुला लाऊं? राजगुरु ने हाँ कहते हुए सर हिलाया। राजकुमारी के आते ही राजगुरु के पैर छुए। राजगुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए पास के आसन पर बैठने का संकेत किया। शताब्दिक नामक इन विचित्र कुसुमों के बारे में बताने के लिए राजगुरु पधारे हुए हैं। उनके बारे में जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया, बेटी से राजा ने कहा। एक समय था जबकि ये विचित्र फूल अपनी सुगंधित दश दिशाओं में व्याप्त करते थे और साल में एक बार विकसित होते थे। एक बार खिले तो बस अनेकों दिन मुरझाते ही नहीं थे। कुछ शताब्दियों के पहले आपके वंश के राजा चंद्रकांत माणक्यपुरी का राज्यभार संभालते थे। वे दयावान व साहसी थे। उनकी बड़ी ख्याति थी। उनका चंद्रकेतु नाम का एक छोटा भाई था। वह हर तरफ से भाई के स्वभाव के खिलाफ था। राज्यभार संभालने में वह अपने भाई की मदद नहीं करता था, उल्टे उनका नुकसान पहुंचाने की उसने ठानी। उसने तरह तरह की कोशिशों की जिनसे उसके भाई बदनाम हो, राजगद्दी से उतर जाए और स्वयं उस पर आसीन हो। जब ये सारी कोशिशें निष्फल रही तो वह राज्य छोड़कर चला गया। वह देश भर निरर्धक घूमता फिरता रहा और आखिर देश के दक्षिणी सरहदों के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा। वहाँ उसने पहाड़ी जाति के निवासियों से परिचय बढ़ाया। उन पहाड़ियों में नालंबी नाम का एक पहाड़ी था जिसे तंत्र मंत्र मालूम थे। उससे दोस्ती बढ़ाकर चंद्रकेतु ने कुछ तंत्र सीख लिए। एक दिन उसने देखा कि उस पहाड़ी ने कुछ विचित्र फूल तोड़े और उन्हें गर्म गर्म पानी में डाला। वह पहाड़ी उस पानी को हर रोज और गर्म करता था। फिर उसने उनसे एक प्रकार का सुगंधित तेल निकाला। उस पहाड़ी ने चंद्रकेतु को बताया कि वह तेल जिस पर छिड़का जाएगा वह उनके वश हो जाएगा और वे वही करेंगे जैसा वह चाहेंगे। यह रहस्य जानने पर चंद्रकेतु की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने निर्णय कर लिया कि ये फूल वह राजा पर प्रयोग करेगा और राज्य को हस्तगत कर लेगा। इसलिए वह उन फूलों को लेकर माणिक्यपुरी पहुंचा। एक पोशीदी जगह पर उन फूलों को खूब गर्म किया और कुछ दिनों में उसने उनसे विचित्र तेल निकाला। वह चाहता था कि पहले किसी पर इस तेल का प्रयोग करूं और जान लूँगा कि उसका बर्ताव कैसे होगा। जब परिणाम अनुकूल होगा तो वह राजा पर इस तेल का प्रयोग करेगा और माणिक्यपुरी के सिंहासन पर आसीन होगा। यही उस पापी चंद्रकेतु की योजना थी। राजकुमारी ने जब पूछा, कहीं उसकी योजना सफल तो नहीं हुई ना? तो राजगुरु थोड़ी देर रुककर बोले, नहीं राजकुमारी, उसकी कुटिल योजना सफल नहीं हुई। मैं वही बताने जा रहा था, सुनो। कुलश्रेष्ठ नामक एक पंडित उन दिनों में लैरंबी माता के मंदिर का प्रधान पुजारी था। उसकी एक सुंदर बेटी भी थी, नाम था भाग्यश्री। वह बहुत सुंदर थी। उसको देखते ही चंद्रकेतु उसकी सुंदरता पर रीझ गया। उसे मालूम नहीं था कि वह मंदिर के पुजारी की बेटी है। वह यह पुष्प तेल उस पर प्रयोग करके उसे अपनी ओर आकर्षित करने की उम्मीद करने लगा।
एक दिन भाग्यश्री अपनी सहेलियों के साथ पास की एक नदी में नहाकर मंदिर आ रही थी। झाड़ियों में छिपकर उसने उस पर तेल छिड़क दिया। दूसरे ही क्षण भाग्यश्री जोर जोर से चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। सहेलियां जान नहीं पाई कि भाग्यश्री पर अचानक क्या बीता है, तो उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की। कुछ सहेलियां यह बात पुजारी को बताने मंदिर की ओर भागी। एक बर्तन व कुछ पत्ते लिए हुए भागते हुए चंद्रकेतु को देखकर उसे पकड़ने के लिए कुछ सहेलियां चिल्लाने लगी, तो रास्ते में गुजरते हुए कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मंदिर ले चले। कुलश्रेष्ठ उस समय देवी के अलंकार में निमग्न था, क्योंकि पूजा का समय निकट आ रहा था। उसने जब स्त्रियों का आर्तनाद सुना तो बाहर आया और देखा तो चकित और स्तब्ध रह गया। वह अपनी बेटी के पास पहुंचा और उसके कंधों को झुलाते हुए पूछा, भाग्यश्री, क्या हुआ? भाग्यश्री कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी स्थिति बड़ी ही विचित्र थी। वह कुछ भी कह नहीं पाती थी। उसका मुंह खुल नहीं पा रहा था। उसे अपने इंद्रियों पर काबू ही ना रहा था। वह थोड़ी देर तक इधर उधर देखती हुई बेहोश गिर पड़ी। उसकी सहेलियां नदी से लौटते हुई भाग्यश्री पर उस आदमी ने कुछ छिड़का है, उस क्षण से यह पगली सी बर्ताव कर रही है, कहती हुई लोगों के बीच में छिपे चंद्रकेतु को दिखाया। पुजारी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बोलो, तुम कौन हो? मेरी बेटी से ऐसा क्यों व्यवहार किया? महात्मा, मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी बेटी है। अनजाने में मुझसे यह अपराध हुआ है। पहाड़ी आदमी के कहे मुताबिक मैंने कुछ विचित्र फूलों को इकट्ठा किया है और उनसे तेल बनाया। उस तेल के प्रभाव को जानने के लिए मैंने इस युवती पर यह तेल डाला है। मुझे सचमुच मालूम नहीं था कि यह युवती आपकी बेटी है। अलावा इसके मैं और कोई पाप नहीं जानता। चंद्रकेतु अपनी सफाई में और कुछ बताने जा रहा था। पुजारी उसकी बातों को अनसुनी करके जल्दी जल्दी मंदिर में गया। देवी मूर्ति के गले में पुष्पहार को लेकर वह बाहर आया। माता लैरंबी, तुम ही मेरे आधार हो। लोक कल्याण के लिए मैं सदा से तुम्हारी पूजा करता आ रहा हूँ। आज तक मैंने अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुम स्वयं देख लो कि मेरी इकलौती पुत्री पर क्या बीत रही है। उसकी रक्षा का भार तुम ही पर है। मेरी बेटी को इस दुस्थिति पर पहुँचाने वाले इस नरराक्षस का नाश हो। यह पुष्प पुनः कभी विकसित न हो, जिसके कारण तुम्हारे भक्त की पुत्री पर ऐसी घोर विपत्ति आ पड़ी है। क्रोध से कांपते हुए पुजारी ने शाप देते हुए देवी के पुष्पहार को चंद्रकेतु पर फेंक दिया। दूसरे ही क्षण पुजारी के सामने एक विचित्र क्रांति प्रकाशमय हुई। उस कांति के बीच लैरंबी माता मंद मंद मुस्काती प्रत्यक्ष होकर बोली, पुत्र, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। तुम्हारी पुत्री को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचेगी। शीघ्र ही वह स्वस्थ व सामान्य बन जाएगी। जिसने तुम्हारी पुत्री की यह स्थिति बनाई है, उसको तुमने अपने मुँह से ही नर राक्षस कहा है। वह सचमुच नर राक्षस में परिवर्तित हो जाएगा। इस भूमि पर उसके लिए स्थान नहीं होगा। हाँ, इस पुष्प में कोई दोष नहीं, परंतु इस दुष्ट के पापकृत्य में इसका उपयोग हुआ है। इसलिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही वह फूल निकट भविष्य में विकसित नहीं होगा। भविष्य में विकसित होगा भी तो प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करने वाले इससे कष्टों में फंस जाएंगे। अच्छा। पुजारी ने देवी की आरती उतारी, फिर प्रशांत हृदय से मंदिर के बाहर आया। पुत्री आंख खोलकर मुस्कुराती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह अब प्रसन्न दिख रही थी। उसे अब कुछ भी याद नहीं रहा कि उस पर क्या गुजरा है। वहाँ जो लोग जमा हुए उन्होंने बताया कि भाग्यश्री पर तेल छिड़कने वाला आदमी युवराज चंद्रकेतु है और वह बचकर भाग रहा है। उसका अब रूप राक्षस का है। विषय जानकर राजा चंद्रकांत अपने भाई के किए पर बहुत लज्जित हुए। पुजारी के प्रति उनकी अपार भक्ति थी। वे जानते थे कि पुजारी कभी किसी का अहित नहीं चाहते। उन्होंने पुजारी को स्वयं बुलाना चाहा, लेकिन इतने में पुजारी खुद आए और राजा के पास जाकर जो हुआ उसके लिए क्षमा याचना मांगी। राजा ने पुजारी को ढढ़ासते हुए कहा, जब आपकी बेटी पूरी चंगी हो जाएगी तब उसे राजमहल भेजिए। कुछ दिन मेरी बेटी से ही मिलजुल कर आएगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने ये सारे विषय चंद्रकांत महाराज की महत्ता को बताने वाले तालपत्र ग्रंथों में पढ़ा है।
देवी से शापग्रस्त पुष्प 100 सालों में एक बार विकसित होंगे, इसलिए उसे शताब्दिक कहते हैं। अब इन फूलों को देखते हुए मुझे ये सारी बातें याद आई है। आप पर प्रजा की शांति और रक्षा का भार है, इसलिए आपको बताना और साथ ही आपको जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। राजा प्रताप वर्मा ने पूरा सुनने के बाद प्रेमवदा से कहा, बेटी, राजगुरु के बात सुनने से पता चलता है कि इन फूलों को राजभवन में रखना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें बगीचे में भेजने का प्रबंध करो। प्रियंवदा ने हाँ, ऐसा ही होगा पिताजी, अभी उन्हें हटाने का इंतज़ाम करती हूँ कहा। इतने में एक राजभट ने प्रवेश करके राजा को नमस्कार किया और कहा, सेनाधिपति आपके दर्शनार्थ बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने अंदर आने को कहा। थोड़ी देर बाद सेनाधिपति अंदर आया और राजा तथा राजगुरु को नमस्कार किया। तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई बड़ी समस्या लेकर आए हो, राजा ने पूछा। हाँ प्रभु, समस्या अवश्य बड़ी है। आज सवेरे से हमारे राज्य से दक्षिणी सरहद से लोग घर छोड़कर तितर बितर हो रहे हैं। किसी की समझ में नहीं आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस डर के मारे लोग लक्ष्यहीन होकर भाग रहे हैं। कुछ राजधानी की तरफ आ रहे हैं। सुबह होते होते समुद्री तट के सारे घर धराशायी हो गए हैं। मालूम हुआ है कि यह सब भूकंप से या समुद्री लहरों से नहीं हुआ। घर गिर गए पर कोई आवाज़ नहीं आई। समाचार मिला है कि भाग्यवश लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। ऐसा क्यों हुआ है यह किसी के अनुमान के बाहर है, सेनापति गंभीर वर्मा ने बताया। राजा ने पूछा, प्रजा की रक्षा का कुछ प्रबंध किया? हाँ, उसी समय मैंने कुछ सैनिकों को समुद्री तट पर रक्षा के लिए भेजा है। किसी पर शक हो तो उसे गिरफ्तार करके लाने का हुक्म भी दे चुका हूँ। बहुत से सैनिकों को मुसीबतों में फंसे लोगों के सहायतार्थ भेजा भी है। कुछ सैनिकों को नगर द्वार पर तैनात किया है। उनको आज्ञा दी कि भागकर आए हुए लोगों को वे शिविरों में लाए। इन बातों को आपसे बताने आया हूँ, सेनाधिपति ने कहा। जिनके घर बार बर्बाद हो चुके हैं उनको हमारे राजप्रसाद में ही शरण दे सकते थे। प्रधानतया स्त्रियों और बच्चों को यहाँ भेजे। प्रियंवदा ने बड़ी बेचैनी से कहा। सही सोचा है बेटी, तुम ही सोच कर बताओ कि हमारे महल का कौन सा भाग उन्हें ठहरने के लिए उचित होगा। यहाँ आने वाली स्त्रियों और शिशुओं के लिए आवश्यक प्रबंध करने का भार तुम ही संभालो तो अच्छा होगा, राजा ने प्रेमवदा से कहा और सेनाधिपति की ओर मुड़कर बोले, हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इस विपत्ति के समय उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उनके भय को दूर करना हमारा धर्म है। इसलिए इस आकस्मिक दुख से दुखी पीड़ितों को कोई कष्ट न हो, इसकी देखभाल का भार तुम पर है। फिर सोचेंगे कि उनको कौन सा काम सौंप दिया जाए। गुरुदेव, आपकी क्या सलाह है? राजा ने पूछा। हाँ, ऐसा ही करो राजन, कहकर थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में सोचते हुए गुरुदेव बोले, सेनाधिपति जो समाचार ले आए हैं उनसे शताब्दिक के बारे में मेरे जो संदेह है वे कहीं सच न निकले, इसी का मुझे भय है महाराज। कहानी और है।